कोरोना के खिलाफ शुरू हुआ जोरदार रण। स्वदेशी वैक्सीन से होगा कोरोना पर प्रचंड प्रहार। कोविशील्ड कोवैक्सीन करेगी कोरोना का काम तमाम। जन जन तक पहुंचेगी वैक्सीन, करना अपनी बारी का इंतजार। पहले हेल्थ वर्कर, फिर फ्रंटलाइन वर्कर, उसके बाद जन सरोकार। जल्दबाजी की ना करें कोशिश, हो सकता है बड़ा नुकसान। वैक्सीन के बाद भी बरतें सावधानी, रखना अपना ख्याल। मुंह पर मास्क, 2 गज की दूरी से होगा कोरोना से बचाव। दो डोज जिंदगी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। जिस घड़ी का देश बेसब्री से इंतजार कर रहा था, वो घड़ी अब नजदीक आ गई है। 16 जनवरी से पूरे देश में कोरोना वैक्सीन के मंगल टीके की शुरुआत होने जा रही है, जिसे लेकर पूरे देश में तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, कई राज्यों में तो वैक्सीन की पहली खेप पहुंच भी चुकी है। अब कोरोना के हिंदुस्तान से जाने का समय नजदीक आ चुका है। ये वैक्सीन किसी संजीवनी से कम नहीं है, जिस कोरोना ने पूरी दुनिया में 19 लाख से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला दिया। अब उस कोरोना को जड़ से खत्म करने के लिए 2 स्वदेशी वैक्सीन अब हिंदुस्तान के पास है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं 2 डोज जिंदगी की। जिस कोरोना ने पूरी दुनिया को तबाही की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया,
जिस कोरोना ने लोगों को घर के भीतर रहने पर मजबूर कर दिया। उस कोरोना को जड़ से खत्म करने का महाअभियान भारत ने छेड़ दिया है। वैक्सीनेशन डे की तारीख भी तय हो चुकी है। जी हां, 16 जनवरी से पूरे देश में वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए देश के हर राज्य में वैक्सीन को पहुंचाया जा रहा है। 80% राज्यों में तो वैक्सीन की पहली खेप पहुंच भी चुकी है। कोरोना ने बहुत सताया, बहुत तड़पाया, बहुत परेशान किया। कोरोना के डर से लोगों को अपने घरों में कैद होने को मजबूर होना पड़ा। लेकिन अब वैक्सीन की खुशखबरी ने लोगों के चेहरे पर एक अलग मुस्कान ला दी है। हिंदुस्तान के लोग दो स्वदेशी वैक्सीन मिल जाने से फूले नहीं समा रहे। उनका सीना गर्व से चौड़ा होता जा रहा है। और हो भी क्यों ना, हिंदुस्तान ने वो कर दिखाया जो अभी तक दूसरा कोई देश नहीं कर पाया। जी हां, कोरोना की 2 वैक्सीन बनाने वाला हिंदुस्तान दुनिया में पहला देश बनकर सामने आया है। इतना ही नहीं, बल्कि दोनों स्वदेशी वैक्सीन और देशों की वैक्सीन के मुकाबले काफी सस्ती हैं। हिंदुस्तानी कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत 210 रुपए प्रति डोज है, तो कोवैक्सीन की कीमत 295 रुपए प्रति डोज है। इस बीच दुनिया में मौजूद कोरोना वैक्सीन की कीमतों की तुलना की जाए तो भारत में कोरोना की वैक्सीन काफी सस्ती और किफायती है। वहीं अगर दुनिया के और देशों की वैक्सीन की बात करें तो अमेरिका की फाइजर बायोएनटेक के टीके की लागत प्रति डोज 1431 रुपए है। अमेरिका की दूसरे मॉडर्ना के टीके की खुराक की कीमत 2348 रुपए से लेकर 2715 रुपए तक है। नोवावैक्स के टीके की कीमत 1114 रुपए है। रूस की स्पुतनिक वी के टीके का दाम 734 रुपए रखा गया है। जॉनसन एंड जॉनसन के टीके की कीमत 734 रुपए है। इसके अलावा चीन की साइनोफार्म वैक्सीन की कीमत 5650 रुपए से ज्यादा है। ये वाकई हिंदुस्तानियों के लिए गर्व की बात है कि हमारे देश में बनी कोरोना महामारी की वैक्सीन सभी विकसित और विकासशील देशों से किफायती और कम दाम पर उपलब्ध है। हमारी दोनों वैक्सीन दुनिया की दूसरी वैक्सीन से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। हम कल्पना कर सकते हैं, अगर भारत को कोरोना टीकाकरण के लिए विदेशी वैक्सीन पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता तो हमारे क्या हालत होते, कितनी बड़ी मुश्किल होती, हम उसका अंदाज लगा सकते हैं। ये वैक्सीन भारत की स्थितियां और परिस्थितियों को देखते हुए वैक्सीन आ जाने के बाद हर किसी के मन में तरह तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं, जिसके जवाब देने के लिए कोविशील्ड बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक फैक्ट शीट जारी कर दी है, जिसमें इस वैक्सीन के फायदे और सामान्य साइड इफेक्ट्स के बारे में बताया गया है। पहला सवाल हमारे मन में आता है कि किन लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। इस सवाल का जवाब फैक्ट शीट में दिया गया है कि अगर आपको इस वैक्सीन के पहले डोज से कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, और दूसरा, अगर आपको इस वैक्सीन में इस्तेमाल किसी सामग्री से पहले कोई गंभीर एलर्जी हुई है, तो दोनों ही स्थिति में आपको कोविशील्ड वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। दूसरा सवाल हमारे मन में आता है कि आखिर ये वैक्सीन कैसे दी जाएगी। इसका जवाब देते हुए फैक्ट शीट में बताया गया है कि ये वैक्सीन केवल मांसपेशी में इंजेक्शन के जरिए दी जाएगी। तीसरा सवाल हमारे मन में ये आता है कि पहली डोज लेने के बाद दूसरी डोज कितने दिनों के बाद लेनी चाहिए। इसके लिए फैक्ट शीट में बताया गया है कि अगर आप पहला डोज ले चुके हैं तो दूसरे डोज में 4 से 6 हफ्ते का अंतर रखना होगा। पर विदेश में हुई एक स्टडी बताती है कि डोज में 12 हफ्ते का अंतर भी रखा जा सकता है। चौथा सवाल हमारे मन में ये भी उठता है कि अगर पहला डोज लेने के बाद दूसरा डोज लेना भूल जाएं तो क्या होगा। इसके जवाब में बताया गया कि अगर आप सही समय पर दूसरा डोज नहीं लेते और भूल जाते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें।
क्योंकि दूसरी डोज लेना बेहद जरूरी है। पांचवा और सबसे अहम सवाल ये हमारे मन में आता है कि इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जिसके बारे में बताया गया है। इंजेक्शन जहां लगा था वहां दर्द, गर्माहट, सूजन या घाव या लालिमा के निशान आ सकते हैं। तबीयत ठीक नहीं लगना, थकान या कमजोरी महसूस होना, कपकपी या बुखार महसूस होना, सिर दर्द, जोड़ों में दर्द या मांसपेशियों में दर्द, इंजेक्शन लगने की जगह पर गांठ का बनना, चक्कर आना, भूख कम लगना, पेट दर्द, फूले हुए लिम्फ नोड्स, ज्यादा पसीना आना और शरीर में खुजली या चकत्ते होना। अगर इनमें से कोई भी गंभीर लक्षण आपको महसूस होता है तो ऐसी स्थिति में नजदीकी अस्पताल से संपर्क कीजिए, डॉक्टर से बात कीजिए। हम लोग ने 1 महीना पहले से ही केंद्र के द्वारा उत्तर प्रदेश के मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण करने के बाद हमारे जनपद अस्पताल को प्रशिक्षण हुआ और जनपद में हर एक वैक्सीनेटर को भी प्रशिक्षण करके 3 बार ड्राई रन कर लिया गया। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक एक साइट पर हमारा जहां 1500 हमारे जो सेंटर पहले तय हुए थे और अभी भी हैं, उन सब पर हमने 3 बार ड्राई रन करके हमने चेक करवा लिया है। जो भी थोड़ी मोटी कमी थी वो कंप्लीट हो गया। हमारे कोल्ड चेन्स को हम लोगों ने चेक कर लिया, सीसीटीवी लग गए, सुरक्षा की व्यवस्था हमारे जिला प्रशासन का समन्वय करके वो सारी व्यवस्था हो गई है। तो हर हालत में हमारे अब सेंटर जितने भी लिए जाएंगे वो पूरी तरह से तैयार है और हम 16 तारीख से जितने भी सेंटर को करना है वो हम शुरू कर देंगे। इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट ने 24/7 कॉल सेंटर भी बनाया है, जहां आप कभी भी साइड इफेक्ट्स पर बात कर सकते हैं, जिसका नंबर है 1800-1200-124। हालांकि डॉक्टर्स का मानना है कि ये सभी सामान्य साइड इफेक्ट्स हैं, जो कि 100 में से 3 लोगों को होता है। साथ ही उनका ये भी मानना है कि सभी लाभार्थियों को जल्द से जल्द इस वैक्सीन को लगवा लेना चाहिए। नहीं, ऐसी कोई अभी ये सब अफवाहें हैं, इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है और इसके बारे में पहले से भी वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छा काम किया है। उससे पहले तो सराहनीय योग्य है कि उन्होंने इतनी जल्दी से इन सब वैक्सीनों को बनाया है और ऐसी कोई चीज़ें नहीं है जिसके बारे में हम लोग इस तरीके से मिथ बातों पे भरोसा करें और करें। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। हर किसी को, जो भी लाभार्थी हैं, उनको इसको तुरंत इसको लगवाना चाहिए और कोई चीज़ डरने वाली बात नहीं है। जो भी चीज़ें हैं हम लोग ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, क्योंकि नई वैक्सीन है तो उसके बारे में नई चीज़ें हैं, तो नई चीज़ों के लिए फिर हमें उस तरीके से हमारी सारी तैयारियाँ अगर कोई साइड इफेक्ट नज़र आता है तो उसके लिए क्या तैयारियां की गई हैं, अगर कोई साइड इफेक्ट नज़र आता है? वैक्सीन लगने के बाद आधा घंटा उनको हमारे ऑब्जर्वेशन रूम में अपना रहना है, जहाँ पर हमारे डॉक्टर्स रहेंगे, 2 डॉक्टर्स रहेंगे। वहाँ स्ट्रेचर भी है, वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर भी है और वहाँ दवाइयाँ भी है जो हमारे केंद्र सरकार के गाइडलाइन के आधार पर दिए गए हैं। जो किसी प्रकार का रिएक्शन होगा वो तत्काल उस पर आधे घंटे के अंदर हम उसका उपचार करते हैं। यूपी के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ वैक्सीन को लेकर बेहद गंभीर हैं। तीसरे चरण के ड्राई रन की निगरानी खुद सीएम योगी कर चुके हैं। वैक्सीन लगाने की होड़ में नियमों का उल्लंघन ना हो, इसके लिए भी सीएम सख्त रुख अपनाए हुए हैं। योगी सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि किसी भी जगह अगर नियम तोड़कर वैक्सीन लगाई गई या फिर ऐसी शिकायत किसी भी जिले से मिली तो उस जिले के डीएम और सीएमओ पर गाज गिरेगी। साथ ही प्रोटोकॉल और प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए ही वैक्सीनेशन करने के आदेश दिए गए हैं, ताकि गाइडलाइन के इतर जाकर कोई भी नियमों का उल्लंघन ना कर पाए। अब जवाबदेही तो तय होनी चाहिए और मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली में जवाबदेही है। वो कोई भी काम किसी को सौंपते हैं उसकी जवाबदेही तय करते हैं। साथ में वैक्सीन अच्छी तरीके से सबको सुलभ तरीके से पहुंच सके,
सरकार इसके लिए प्रयत्नशील है और इसमें लापरवाही को कतई वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी ने लोगों से अपील की कि सभी लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार करें। इस लड़ाई को मार्च 2020 में हम लोगों ने प्रारंभ किया था। सफलतापूर्वक कोरोना प्रबंधन के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए, एक एक नागरिक के जीवन को बचाते हुए, उनकी आजीविका को भी बचाने और नए नए अवसर प्रदान करने का कार्य तो किया ही गया, लेकिन साथ साथ कोरोना चेन आने वाले समय में फिर से एक महामारी का रूप न लेने पाए, इसको ब्रेक करने के लिए वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, इस वैक्सीनेशन की खबर मुझे लगता है कि हर एक नागरिक के लिए प्रसन्नता करने वाला क्षण है और मकर संक्रांति के तत्काल बाद एक कार्यक्रम होगा। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, देश के वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं और आप सबका आह्वान करूंगा कि अपने बारी का इंतजार करें। ये मान के चलिए कि हम लोगों ने पिछले 10 महीनों के दौरान जो संयम, जो अनुशासन और जिस मर्यादा का पालन किया है, ये अनुशासन और ये मर्यादा ही कोरोना पर हमारी विजय का सबसे बड़ा राज है। सीएम योगी ने लोगों से वैक्सीन के बाद भी बचाव और सावधानी बरतने की अपील की है। एक नई व्यवस्था के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और परसों से जब 16 जनवरी से टीकाकरण में महाअभियान प्रारंभ होगा तो देश के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी महामारी की पिछली सदी के सबसे बड़ी महामारी से कैसे जूझा भारत और कैसे हमने बेहतर परिवर्तन करके देश के सामने, दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया। भाइयों बहनों, यह अपने आप में एक मिसाल हो सकती है, लेकिन हमें आगे भी बचाव और सावधानी बरतते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। प्राइम न्यूज ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा से खास बातचीत की है। वैक्सीन को लेकर क्या कहना है उनका, ये सुनवाते हैं आपको। ये पूरे पिछले साल भर जिस तरह के मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने काम किया है, ये सारी दुनिया में इसकी प्रशंसा हो रही है। जबकि पहले कहा जाता था कि भारत कोविड का मुकाबला कर नहीं पाएगा और बहुत कमियां थे हमारे यहाँ, पीपीई किट नहीं बनते थे हमारे देश में, यहाँ वेंटिलेटर नहीं थे। लेकिन इस बीच में जैसे कोई दिक्कतें को अपॉर्चुनिटी बनाकर अभी हम सारे दुनिया में नंबर 2 प्रोड्यूसर बन गए हैं पीपीई किट्स के। वेंटिलेटर्स अभी खुद यहाँ सब बनाते हैं और सबसे लोएस्ट मोर्टेलिटी रेट पॉपुलेशन के हिसाब से। उसी तरह वैक्सीन के काम पर भी बहुत ही काम किया गया, बहुत ही सख्त काम किया गया और अभी जो वैक्सीन्स निकल रहे हैं, भारत सरकार ने ये कमिटमेंट दे चुके हैं कि जो इनिशियल फेज़ में रोल आउट होगा ये मुफ्त में दिया जाएगा। पहले फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स के लिए और फिर उसके बाद हर बाकी सब के लिए। तो इसका लाभ लेना चाहिए और हर कोई प्रदेश में अभी रोल आउट शुरुआत के लिए सब ग्राउंड वर्क चल रही है। मैं दिल्ली के
सब नागरिकों को यही कहूँगा कि अभी थोड़ी ही दिन में ये शुरू हो जाएगा। फर्स्ट फेज़ में तो मुफ्त है, उसके बाद भी जो ज़रूरत पड़ेगी वो किया जाएगा और इसका फ़ायदा उठाए और पहला ही उनका जब मौका मिलता है वैक्सीनेशन ले लेना चाहिए, ताकि जब अधिकांश लोग वैक्सीनेटेड हो जाएंगे तो ये कोरोना का जो चाप है वो धीरे धीरे उठने लगेगा और फिर नॉर्मलसी को वापस आ जाएंगे। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आखिरकार केंद्र सरकार से ही जो है सब लोगों को वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार नहीं देगी तो हम दिल्ली वासियों को फ्री वैक्सीन देंगे। देखिए, इस बहस पे मैं आना नहीं चाहता हूँ। ये उनका इतिहास क्या है, फैक्ट्स को लेकर आप सब जानते हैं। जब भारत सरकार ने कहा है कि ये मुफ्त में रोल आउट हो रहा है पहला फेज़ में, तो इस पर बहस करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष बैजयंत पांड्या जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारत देश में एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि भारत में बनी हुई वैक्सीन जो है 16 जनवरी से लोगों को लगने वाली है। और वहीं फ्री वैक्सीन की बात करें, जो दिल्ली वासियों को मिलने की बात केजरीवाल सरकार के द्वारा की जा रही थी, उसको पूरी तरीके से सिरे से नकार दिया गया है। कैमरा पर्सन जुबैर राणा के साथ मेयर शर्मा, प्राइम न्यूज़, दिल्ली। तो भारत सरकार पूरी तरह से तैयार है कि 16 जनवरी से महा टीकाकरण का अभियान शुरू होने वाला है। फिलहाल इस पूरी खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।